हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास एक लीड कोड की प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट्स बाय द डेट्स। तो लेट्स सी, प्रॉब्लम में पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक इनपुट टेबल है एंड दिस इज द एक्टिविटीज इनपुट टेबल। और इस टेबल में हमारे पास सेल्स डेट है और प्रोडक्ट्स है। ठीक है, दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट किस डेट को सेल हुआ है, ये डिटेल है हमारे पास। और यूजिंग दिस इनपुट टेबल हमें ये आउटपुट टेबल बनानी है। एंड इन द आउटपुट टेबल वी वांट सेल्स डिटेल कि पर्टिकुलर किसी भी सेल्स डेट पे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल हुआ है, हमें ये चाहिए। सो दैट इज वाई वी हैव हियर दिस सोल्ड अमाउंट। एंड ऑल्सो वो प्रोडक्ट क्या था वो हमें बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो बास्केटबॉल, हेडफोन और टी शर्ट, तीन प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो दैट इज वाई वी हैव 3 इन आउटपुट एंड इन द सोल्ड आउट आइटम नंबर। In the second row we have Bible and pencil, so that is why 2 आ रहा है। And in the third we have mask, so that is why 1 आ रहा है। So let's see इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। And also we have to remember one more thing, let me explain you। If we can see this last date which is 2026-02, so 2026-02 को एक यहाँ मास्क सेल हुआ था, एक यहाँ मास्क सेल हुआ था। That means 2 बार मास्क सेल हुआ था। बट क्योंकि ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, मास इज सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एक मास की कैटेगरी सिंगल है, सो दैट इज वाई यहाँ पे काउंट 1 आ रहा है और मास जो आ रहा है वो सिंगल टाइम्स आ रहा है। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू इज लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सेल्स डेट एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सो वी कैन डू दिस बाय सिलेक्ट। हम कर सकते हैं सेल्स डेट कॉमा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ, या हम कह सकते हैं काउंट ऑफ। सम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई होता है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है इसलिए हम काउंट निकालने हैं, काउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी टेबल ग्रुप बाय सेल्स डेट। ठीक है, एंड ऑल्सो लेट्स डू ऑर्डर बाय सेल्स डेट ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस में डेट्स आए। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। आई नो कि करंटली इस क्वेरी में इश्यूज आएंगे, बट वी विल स्टेप बाय स्टेप वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी इशू ताकि हम एंड रिजल्ट तक पहुंच पाए। सो लेट्स रन दिस फॉर नाउ। तो हमारे पास एरर आया एज एक्सपेक्टेड। हमारे पास करंटली सेल्स डेट आ गया है और क्वांटिटीज आ रही हैं, और इसको हमें क्योंकि नंबर ऑफ सोल्ड आइटम बोलना है तो लेट्स ऑल्सो नेम दिस एज नंबर ऑफ सोल्ड आइटम। करंटली वी हैव मिसिंग ईयर, राइट, सो हमने ये कर दिया। और अगर करंटली आप देखो हमारे पास काउंट 2 आ रहा है क्योंकि इस डेट पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, बट हमें क्या निकालना है, एक सिंगल प्रोडक्ट की कैटेगरी का काउंट निकालना है, नॉट प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं उनका। ठीक है, सो लेट्स ऑल्सो फिक्स दिस। ठीक है, और ऑल्सो वन मोर थिंग, वी विल फिक्स दैट soon, but also one more thing, we also have to find the products, and products में क्या हो रहा है, ये products separated by comma आ रहे हैं लाइन में। तो to aggregate such kind of string things we have one more function in MS SQL which is string aggregate function, और string aggregate function के यूज़ करके हम कई चीज़ों को एग्रीगेट कर सकते हैं, कई स्ट्रिंग्स को। सो लेट्स सी स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास क्या था, यहाँ तक हमने क्वेरी लिखी थी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग agg, दिस इज द फंक्शन। एंड स्ट्रिंग agg में हम क्या पास कर रहे हैं, हमारे पास था प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट पास कर रहे हैं एंड वी हैव टू एग्रीगेट देम बाय कॉमा। सो हमने कॉमा लगाया और इसको एज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड लेट्स रन दिस अगेन। ओके, तो अब आप देखो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, वेयर एज हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये आना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे हेडफोन पहले आ रहा है, यहाँ हेडफोन हमारा बाद में आ रहा है। ऑल्सो वी हैव 2 मास्क हियर एंड वी हैव सिंगल मास्क हियर। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व दिस व्हाट वी कैन डू इज लेट्स क्रिएट वन मोर टेबल विद द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स सी हम कैसे ये कर सकते हैं। सो एंड ऑल्सो विद द सेल्स डेट। सो लेट्स सी, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सेल्स डेट कॉमा प्रोडक्ट, हम दोनों को डिस्टिंक्ट उठा रहे हैं फ्रॉम दिस एक्टिविटीज टेबल। ठीक है, एंड वी आर टेकिंग दिस एज सिटी विद
CTE एज, हमने इसको एक CTE बना लिया, टेम्परेरी टेबल बना लिया, ठीक है। एंड नाउ क्योंकि हम इस टेबल को पहले यूज़ कर रहे थे एक्टिविटीज़ को जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, बट नाउ वी विल यूज़ अ CTE टेबल। अगर CTE टेबल यूज़ करेंगे तो हमारे डुप्लीकेट्स उसमें ऑलरेडी नहीं है, राइट, तो काउंट्स भी यूनिक आएंगे। सो लेट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्टिविटीज़ टेबल, लेट्स यूज CTE एंड let's submit this again, or let's run this. ओके, तो अब आप देखो हमारा टेस्ट केस रन हो गया है एंड वी हैव फिक्स्ड ऑल द इश्यूज। करंटली हमारा टेस्ट केस के लिए भी रन हो गया सब कुछ, एंड लेट्स सबमिट दिस क्वेरी एंड सी की अगर कोई और एरर आती है कि नहीं। Okay, so you can see we have solved this query, and this is how we can solve this problem, and going forward I will be solving more problems on my channel. So if you like my video, you can subscribe my channel, and thank you for watching this. Bye bye.